हर हर महादेव, श्री राधे कृष्णा। आज हम बात करेंगे नाग पंचमी के बारे में, उपाय क्या हमें करना चाहिए। नाग पंचमी बहुत ही विशेष तिथि होती है कुछ उपायों के लिए, जैसे काल सर्प दोष का उपाय हमें नाग पंचमी वाले दिन हम कर सकते हैं। वैसे तो महादेव पर हमें जल अभिषेक करने से ही काल सर्प दोष से बहुत हद तक मुक्ति मिल जाती है, लेकिन नाग पंचमी वाले दिन हमें कुछ उपाय अवश्य करने चाहिए। और इस बार नाग पंचमी की जो तिथि है वो कब पड़ेगी, इसके बारे में बात करते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ही नाग पंचमी मनाई जाती है। 28 जुलाई को रात को 11 बजकर इस बार पंचमी तिथि शुरू होगी और 29 तारीख को दोपहर 12:47 पर यह समाप्त होगी। इसलिए नाग पंचमी 29 तारीख को मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में नाग पंचमी के त्यौहार को बहुत ही खास माना जाता है, इसलिए यह नाग पंचमी वाले दिन कुछ जगह शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है और कुछ जगह कृष्ण पक्ष में भी मनाई जाती है। इस अवसर पर लोग नाग देवता की पूजा करते हैं। नाग पंचमी पर लोग दूध और धान का लावा भी चढ़ाते हैं। ऐसा करने से बेहद शुभ फल प्राप्त होता है। नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करने से जीवन के दुखों से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ आर्थिक तंगी भी दूर होती है। इस बार नाग पंचमी के दिन बहुत ही शुभ दो योग बन रहे हैं, जो इस दिन अधिक खास इसको बना रहे हैं। कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाने वाली नाग पंचमी पर सौभाग्य योग बन रहा है। वहीं शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाने वाली नाग पंचमी पर शिव योग बन रहा है। ऐसे में नाग देवता और भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। नाग पंचमी का महत्व। सावन के महीने में सांप धरती के गर्भ से निकलकर धरती के ऊपरी सतह पर आ जाते हैं। मान्यता है कि सांप किसी भी व्यक्ति को नुकसान न पहुंचाएं, इसलिए नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को बिहार, बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान आदि जगहों पर नाग देवता की पूजा की जाती है। वहीं देश के अन्य राज्यों में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाई जाएगी। नाग पंचमी की व्रत कथा भी है और पुराणों के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी स्वयं नाग देवता हैं। ऐसे में इस दिन उनकी पूजा करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं, जीवन में सुख समृद्धि आती है। मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन विधि विधान से नाग देवता की पूजा करने से कुंडली में मौजूद राहु और केतु से संबंधित दोष से मुक्ति मिल जाती है। नाग देवता को पाताल लोक का स्वामी भी कहा जाता है। ऐसे में पंचमी तिथि के दिन भूल कर भी भूमि की हमें खुदाई नहीं करनी चाहिए। काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए नाग पंचमी वाले दिन हमें चांदी के एक नाग और नागिन का जोड़ा लेना चाहिए। ये ज़्यादा नहीं आते हैं, 100-150 रुपये के आराम से मिल जाते हैं। और एक कटोरी में आप कटोरी भी ले सकते हैं, और जो दोने आते हैं ना कागज मतलब पत्तल वाले, उसमें भी ले सकते हैं। और दूध भरकर उस दोने के अंदर और उसमें नागिन की जो जोड़ा आपने चांदी का लिया है उसमें उसको रखकर और फिर वहाँ देव के अर्पण कर वहाँ पर रखकर महादेव के पे अर्पण करके आइए। इससे आपको बहुत ही मतलब काल सर्प दोष से बहुत हद तक मुक्ति मिल जाती है। पंचमी की एक पौराणिक कथा भी है। उसके अनुसार पांडव कोई अर्जुन के पुत्र और राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सांपों को बदला लेने तथा उनके वंश का नाश करने के लिए यज्ञ किया था। वह अपने पिता राजा परीक्षित की तक्षक नामक सांप के काटने से मृत्यु हो का बदला सांपों से लेना चाहता था। उनके यज्ञ को ऋषि जकार के पुत्र आस्तिक मुनि ने रुकवाया और सांपों की रक्षा की। यह तिथि श्रावण की पंचमी मानी जाती है। उन्होंने सांपों को ठंडक पहुंचाने के लिए उनके शरीर पर दूध की धारा डाली। तब सांपों ने आस्तिक मुनि से कहा कि जो भी पंचमी के दिन उनकी पूजा करेगा उसे कभी भी दस बी का भय नहीं रहेगा, यानी उसे कभी भी सांपों से डसने का भय नहीं रहेगा। तभी से श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाई जाती है। इस दिन अगर आपको वैसे भी अचानक से कहीं सांप मिल जाए तो आप उसको दूध अवश्य पिलाइए, या जैसे आपको कहीं सपेरे मिल जाएं तो उस दिन आप सपेरों को दूध अवश्य पिलाइए, मतलब नागों को दूध अवश्य पिलाइए। इस दिन हमें हल्दी, चंदन, रोली, पुष्प वगैरह सबसे हमें नाग देवताओं की पूजा करनी चाहिए, यानी मतलब महादेव के मंदिर में जाकर उन पे ये सब चीज़ अर्पण करनी चाहिए। अगर आप मंदिर में नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर मतलब नाग देवता का एक चित्र लगाकर उनकी
इस मतलब पूजा अर्चना कर सकते हैं। और वैसे तो आपको महादेव के मंदिर जाकर नाग देवता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन हमें नाग देवताओं को कच्चा दूध भी अवश्य अर्पण करना चाहिए और हमें महादेव के मंत्रों का जाप करना चाहिए और ओम नाग नागाय नमः का मंत्र जाप करना चाहिए। आपको जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।